ऑडियो 4। शरीर शास्त्री जितना ज्ञान अब तक देह के भीतर और बाहरी अंगों के संबंध में प्राप्त कर चुके हैं, उससे कहीं अधिक गंभीर ज्ञान हमें अपने सूक्ष्म और कारण शरीर के संबंध में प्राप्त करना चाहिए। जो शोधें प्राचीन काल में हो चुकी हैं, उससे आगे का सारा क्रम ही अवरुद्ध हो गया, जबकि आवश्यकता उसे निरंतर जारी रख जाने की थी। ज्ञान का अंत नहीं। जो प्राचीन काल में जाना जा चुका वह समग्र नहीं। मानवीय सामर्थ्य और विराट की अनंतता की तुलना करते हुए यही उचित है कि उपलब्ध ज्ञान को पूर्ण न माना जाए और अन्वेषण कार्य जारी रखा जाए। सूक्ष्म और कारण शरीरों की स्थिति, शक्ति, संभावना और उपयोग की प्रक्रिया समझने में भूतकाल के साधन विज्ञानियों की जानकारियों से लाभ उठाया जाना चाहिए। अंतरिक्ष के सूक्ष्म प्रवाह संचार में पिछले दिनों में से जो परिवर्तन हुए हैं और मनुष्य क्लेवर के स्तर में जो भिन्नता आई है, उसे ध्यान में रखते हुए हमें शोध कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। स्थूल दृश्य शरीर की गतिविधियां उस भूलोक तक सीमित हैं, सूक्ष्म शरीर भूलोक तक और कारण शरीर स्वलोक तक अपनी सक्रियता फैलाए हुए है। इन भुवः स्वः लोकों को ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदि समझने की आमतौर से भूल की जाती है। लोक और ग्रह सर्वथा भिन्न हैं। ग्रह स्थूल हैं, लोक सूक्ष्म। इस दृश्यमान मनुष्य गम्य भूलोक के भीतर अदृश्य स्थिति में दो अन्य लोक समाये हुए हैं, भुवः लोक और स्वः लोक। वहाँ की स्थिति भूलोक से भिन्न है। यहाँ पदार्थ का प्राधान्य है। जो कुछ भी सुख दुख हमें मिलते हैं, वे सब अणु पदार्थों के माध्यम से मिलते हैं। यहाँ हम जो कुछ चाहते या उपलब्ध करते हैं, वह पदार्थ से ही होता है। स्थूल शरीर चूंकि स्वयं पदार्थों का बना है, इसलिए उसकी दौड़ या पहुंच पदार्थ तक ही सीमित हो सकती है। भुवः लोक विचार प्रधान होने से उसकी अनुभूतियाँ, शक्तियाँ, क्षमताएं, संभावनाएं सब कुछ इस बात पर निर्भर करती हैं कि व्यक्ति का बुद्धि संस्थान, विचार स्तर क्या था। स्वलोक भावनालोक है। यह भावना प्रधान है। भावनाओं में रस है। प्रेम का रस प्रख्यात है। माता और बच्चे के बीच, पति और पत्नी के बीच, मित्र और मित्र के बीच जितनी प्रगाढ़ता, घनिष्ठता, आत्मीयता होती है, यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं। वे संयोग में कितना सुख और वियोग में कितना दुख अनुभव करते हैं, इसे कोई सहृदय व्यक्ति अपनी अनुभूतियों की तथा उन स्थितियों के ज्वार भाटे से प्रभावित लोगों की अंतस्थिति का अनुमान लगाकर वस्तु स्थिति की गहराई जान सकते हैं। यह भाव संवेदना इतनी सघन होती है कि शरीर और मन को किसी विशिष्ट दिशा में घसीटती हुई कहीं से कहीं ले पहुंचती है। श्रद्धा और विश्वास के उपकरणों से देवताओं को विनिर्मित करना और उन पर अपना भावारोपण करके अभीष्ट वरदान प्राप्त कर लेना, यह सब भाव संस्थान का चमत्कार है। देवता होते हैं या नहीं, उनमें वरदान देने की सामर्थ्य है या नहीं, इस तथ्य को समझने के लिए हमें मनुष्य की भाव सामर्थ्य की प्रचंडता को समझना पड़ेगा। उसकी श्रद्धा का बल असीम है। जिसकी जितनी श्रद्धा होगी, जिसका जितना गहरा विश्वास होगा, जिसने जितना प्रगाढ़ संकल्प कर रखा होगा और जिसने जितनी गहरी भक्ति भावना को संवेदनात्मक बना रखा होगा, देवता उसकी मान्यता के अनुरूप बनकर खड़ा हो जाएगा। वह उतना ही शक्ति संपन्न होगा और उतने ही सच्चे वरदान देगा। कहना ना होगा कि हर चीज सूक्ष्म होने पर अति शक्तिशाली बनती चली जाती है। मिट्टी में वह बल नहीं जो उसके अति सूक्ष्म अंश अणु में है। हवा में वह सामर्थ्य नहीं जो ईथर में है। पानी में वह क्षमता नहीं जो भाप में है। स्थूल शरीर के गुण धर्म में हम परिचित हैं। वह सीमित कार्य ही अन्य जीव जंतुओं की तरह पूरे कर सकता है। जो अतिरिक्त सामर्थ्य, अतिरिक्त प्रतिभा, अतिरिक्त प्रखरता मनुष्य के अंदर देखी जाती है, वह उसके सूक्ष्म और कारण शरीरों की ही है। बाहर से सब लोग लगभग एक से दिखने पर भी भीतरी स्थिति के कारण उनमें जमीन आसमान जितना अंतर पाया जाता है, वह रक्त मांस का फर्क नहीं, वर्ण सूक्ष्म शरीर की अंतः चेतना में सन्निहित समर्थता और असमर्थता के कारण ही होता है। पंच भौतिक स्थूल काया को जिस प्रकार आहार, व्यायाम,
चिकित्सा आदि उपायों से सामर्थ्यवान बनाया जाता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर को भी योग साधना द्वारा परिपुष्ट बनाया जाता है। मनोबल और आत्मबल के कारण जो अद्भुत विशेषताएं लोगों में देखी जाती हैं, उन्हें सूक्ष्म शरीरों की बलिष्ठता ही समझना चाहिए। साधना का उद्देश्य उसी बलिष्ठता को संपन्न करना है। स्थूल शरीर की शोभा, तृप्ति और उन्नति के लिए हमारे प्रयत्न निरंतर चलते रहते हैं। यदि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीरों को उपेक्षित और अविकसित पड़े रहने देने की हानि को हम समझें और उन्हें भी स्थूल शरीर की ही तरह समुन्नत करने का प्रयत्न करें, तो ऐसे असाधारण लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिनके द्वारा जीवन कृतकृत्य हो सके। भूलोक में प्राप्त पदार्थ संपदाओं से प्राप्त थोड़े से सुख का हमें ज्ञान है, अस्तु इसी को उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। भुवा और स्व लोकों की विभूतियों को भी जान सके तो सच्चे अर्थों में संपन्न बन सकते हैं। योग साधना का प्रयोजन मनुष्य को ऐसी ही समग्र संपन्नता से लाभान्वित करता है। सूक्ष्म शरीर की प्राथमिक ईंटें, प्राण स्फुलिंग। मनुष्य शरीर जिन सूक्ष्म कणों से बना है उन्हें कोशिका, सेल कहते हैं। सारे शरीर को एक कोशिका जाल या भवन कह सकते हैं। इस कोशिका सेल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक साइटोप्लाज्मा, दो नाभिक न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्मा को उस कोशिका का रसायन भाग और नाभिक संस्कार भाग कह सकते हैं। जीवन की प्रमुख चेतना इसी नाभिक में प्रकाश, ताप, चुंबकत्व, विद्युत, ध्वनि और गति के रूप में विद्यमान रहती है। इस प्रकार शरीर के स्थूल अणुओं में व्याप्त इस दूसरे जाल की सम्मिलित इकाई का नाम ही सूक्ष्म शरीर है। भारतीय योग विज्ञान में इस तत्व का नाम प्राण और इससे बने सूक्ष्म शरीर को प्राणमय कोश कहा गया है। पूर्व अध्याय में जिस बायोलॉजिकल प्लाज्मा बॉडी का वर्णन किया गया है वह यह प्राणमय कोश ही है। परा प्रकृति की चेतना शक्ति। शरीर में मन की चेतना पंच तत्वों के सम्मिलन की चेतना मानी जाती है। आत्मा में प्रकाश प्राप्त करते हुए भी यह आत्मा का नहीं, शरीर का ही अंश माना जाता है। इसी प्रकार विश्वव्यापी पंच तत्वों की महाभूतों की सम्मिलित चेतना का नाम प्राण है। प्राण को ही जीवनी शक्ति कहते हैं। वह वायु में, आकाश में घुला तो रहता है पर इनसे भिन्न है। जिसे जड़ प्रकृति कहते हैं, वस्तुतः वह भी जड़ नहीं है, जिसमें प्राण की एक स्वल्प मात्रा भरी रहती है। पूर्ण निष्प्राण वस्तु पूर्णतः निरुपयोगी ही नहीं होती, वरन नष्ट भी हो जाती है। प्राण के अभाव में कोई वस्तु अपना स्वरूप धारण किए नहीं रह सकती। इसके जो स्वाभाविक गुण हैं वे भी स्थिर नहीं रहते। प्राण को एक प्रकार की सजीव विद्युत शक्ति कह सकते हैं जो समस्त संसार में वायु, आकाश, गर्मी एवं ईथर की तरह समाई हुई है। यह तत्व जिस प्राणी में जितना अधिक होता है वह उतना ही स्फूर्तिमानवान, तेजस्वी, साहसी एवं सुदृढ़ दिखाई देता है। शरीर में व्याप्त इसी तत्व को जीवनी शक्ति एवं ओज कहते हैं और मन में व्यक्त होने पर यही तत्व प्रतिभा एवं तेज कहलाता है। वीर्य में यही विद्युत शक्ति अधिक मात्रा में भरी रहने से ब्रह्मचारी लोग मनस्वी एवं तेजस्वी बनते हैं। इसी के अभाव से चमड़ी गौरी होने पर भी, नख सिख का ढांचा सुंदर दिखने पर भी मनुष्य निस्तेज, उदास, मुरझाया हुआ और लुंज-पुंज सरीखा लगता है। भीतरी तेजस्विता के अभाव से चमड़ी की सुंदरता सजीव जैसी लगती है। मन को लुभाने वाले सौंदर्य में जो तेजस्विता एवं मृदुलता बिखरी होती है वह और कुछ नहीं, प्राण का ही उभार है। वृक्ष, वनस्पतियों, पुष्पों से लेकर शिशु और शावकों, किशोरियों में जो कुछ आह्लाद दिख पड़ता है वह सब प्राण का ही प्रताप है। यह शक्ति कहीं चेहरे के सौंदर्य में, कहीं वाणी की मृदुलता में, कहीं प्रतिभा में, कहीं बुद्धिमत्ता में, कहीं कला कौशल में, कहीं भक्ति में, कहीं अन्य किसी रूप में देखी जाती है। दुर्गा के रूप में अध्यात्म जगत में इसी तत्व को पूजा जाता है। शक्ति यही है। दुर्गा सप्तशती में या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण तिष्ठति
आदि श्लोकों में अनेक रूप में से इसी तत्व के लिए नमस्तस्यै 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 नमो नमः कहकर अभिवंदन किया गया है। विजयदशमी की शक्ति पूजा के रूप में हम इस प्राण तत्व का ही आवाहन और अभिनंदन करते हैं। विश्व सृष्टि में समाया हुआ यह प्राण जब दुर्बल पड़ जाता है तो हीनता का युग आ जाता है। सब जीव जंतु दुर्बल काय, अल्पजीवी, मंद बुद्धि और हीन भावनाओं वाले हो जाते हैं, किंतु जब इसकी प्रौढ़ता रहती है तो इस सृष्टि में सब कुछ उत्कृष्ट रहता है। सतयुग और कलयुग का भेद इस विश्व प्राण की प्रौढ़ता और वृद्धता पर निर्भर है। जब सृष्टि में से यह प्राण होते होते मरण की परिसमाप्ति की स्थिति में पहुंचता है तो प्रलय की घड़ी प्रस्तुत हो जाती है। परमाणुओं के एक दूसरे के साथ संबंध रखने वाला चुंबकत्व प्राण ही नहीं रहा तो वे सब बिखर कर धूलि की तरह छितरा जाते हैं। जितने स्वरूप बने हुए थे वे सब नष्ट हो जाते हैं। इसी का नाम प्रलय है। जब दीर्घ काल के पश्चात यह प्राण चिर निद्रा में से जागकर नव जीवन ग्रहण करता है तो सृष्टि उत्पादन की प्रक्रिया पुनः आरंभ हो जाती है। जीवात्माओं को इस परा और अपरा प्रकृति का आवरण धारण करके कोई स्वरूप ग्रहण करने का अवसर मिलता है और वे पुनः जीव जंतुओं के रूप में चलते फिरते दृष्टिगोचर होने लगते हैं। यह प्राणत्व किन्हीं प्राणियों को पूर्व संगृहित संस्कार एवं पुण्यों के कारण जन्मजात रूप से अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। इसे उनका सौभाग्य ही कहना चाहिए, पर जिन्हें यह न्यून मात्रा में प्राप्त है उन्हें निराश होने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। प्रयत्नों के द्वारा इस तत्व को कोई भी अभिष्ट आकांक्षा के अनुरूप अपने अंदर धारण कर सकता है। जिसमें कम है वह उसकी पूर्ति इस विश्वव्यापी प्राण तत्व में से बिना किसी रोक टोक के चाहे कितनी मात्रा में लेकर कर सकता है। इनमें पर्याप्त मात्रा में है वह और भी अधिक मात्रा में इसे ग्रहण करके अपनी तेजस्विता और प्रतिभा में अभीष्ट अभिवृद्धि कर सकते हैं। भारतीय योगियों ने इस संबंध में अद्भुत प्रयोग किए हैं। योग विज्ञान के सारे चमत्कार इस प्राण तत्व के ही क्रियाकलाप हैं। यह सृष्टि परा और अपरा प्रकृति के दो भागों में विभक्त है। एक को जड़, दूसरे को चेतन कहते हैं। जड़ के सूक्ष्म वंश को परमाणु जिसके संयोग से स्थूल अवयवों का निर्माण होता है। चेतन को प्राण कहते हैं जिसमें सूक्ष्म शरीर बनता है और शरीर में यह प्राण ही सूक्ष्म शरीर के रूप में विद्यमान रहता है। इसी से इसमें गति और सक्रियता उत्पन्न होती है जिससे प्राणी जगत हलचल करता हुआ दिखाई देता है। इसके अभाव में इस बौद्धिक चेतना के दर्शन संभव नहीं हो सकते हैं। प्राण की प्रशस्ति में शास्त्रकारों ने तरह तरह की व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। सांख्यायन 52 तथा कोशितकी ब्राह्मणोपनिषद 3.2 का मत है। प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा तम मृत्युपास्वायु प्राणः प्राणो वा आयुः प्राण एवामृतं यावद् यस्मिन् शरीरे प्राणो असि तावदायुः प्राणेन हि एवामुष्मिन् लोके अमृतत्व प्राप्नोति। मैं ही प्राण रूप प्रज्ञा हूँ, मुझे ही आयु अमृत जानकर उपासना करो। जब तक प्राण है तभी तक जीवन है। इस लोक में अमृतत्व प्राप्ति का आधार प्राण ही है। प्राण के आग्नेय स्वरूप को इस तरह निरूपित किया है। एषा अग्नेस्तपत येष सूर्य एष प्रजन्यो मधवानेश वायुः एष पृथ्वी रैर्देवः सदसच्चामृतं च यत्। प्रश्नोपनिषद। यह प्राण ही शरीर में अग्नि रूप धारण करके तपता है। यही सूर्य, इंद्र, मेघ, वायु, पृथ्वी तथा भूत समुदाय है। सत, असत तथा अमृत स्वरूप ब्रह्म भी यही है। असद्धा इदमग्र आसीत् तदा वाहु किम तद सदा सीधित्यश्यो वाच व
ते अग्रे सदासीत तदाहुके आ त ऋषय इति प्राणा वा ऋषयः। सृष्टि से पहले असत था, वह असत क्या? उत्तर में कहा गया वे ऋषि थे। वे ऋषि क्या थे? तब उत्तर में कहा गया वे प्राण थे, प्राण ही ऋषि हैं। यहाँ असत शब्द अभाव के अर्थ में नहीं, अव्यक्त के रूप में प्रयुक्त हुआ है। प्राण सृष्टि से पूर्व भी विद्यमान था। जब दृश्य पदार्थ निर्मित हुए तो उनमें प्राण को हलचल करता हुआ देखा गया। यह देखना ही व्यक्त है। प्राण को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहा गया है। प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च। छांदोग्य 5:1-1। सृष्टि से पूर्व उसकी सत्ता विद्यमान होने से यह ज्येष्ठ है। श्रेष्ठ इसलिए कि समस्त पदार्थों और शरीरों में उसी की विभिन्न हलचलें दृष्टिगोचर हो रही हैं। वस्तुतः जीवन के अर्थ में ही प्राण का प्रयोग होता रहा है। यस्मात् कस्माच्चांगात् प्राण उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यति। बृहदारण्य